Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो क्वेश्चन नंबर 5 है इवेल्युएट और पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2 1 डिवाइडेड बाय 128। सो हमारे पास हमने इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू एक्स के। सो लेट एक्स इज इक्वल टू log 2 1 डिवाइडेड बाय 128। सो सबसे पहले स्टेप में हमने इसको लेट कर लिया इक्वल टू एक्स के। अब दूसरे स्टेप में हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। हम इसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और एक्स को राइट साइड पे लिखेंगे। सो log 2 1 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू एक्स। सो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए हमने इसको लेट किया इक्वल टू एक्स के। क्यों लेट किया इक्वल टू एक्स के? अगेन हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो फार्मूले याद होने चाहिए और वो दो फार्मूले हैं हमारे पास log ay इज इक्वल टू एक्स और दूसरा फार्मूला है हमारे पास a पावर x इज इक्वल टू y। सो ऊपर वाला फार्मूला हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है, मतलब लॉग की शक्ल में है, और नीचे वाला फार्मूला हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। सो बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को लॉगरिथमिक फॉर्म में, हमें ये क्वेश्चन गिवन है, हमने इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और वो कन्वर्ट करने के लिए हमें a, x और y की वैल्यू पता होना जरूरी है। इसीलिए हम a की वैल्यू, y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो अगर हम देखें a की जगह पे क्या है हमारे पास 2। सो मतलब a इज इक्वल टू 2। सो y की जगह पे क्या है हमारे पास 1 बाय 128। सो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 128 और x इज इक्वल टू x। सो हम a, y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर। सो a हमारे पास है 2। सो 2 और x इज इक्वल टू x है, सो x की जगह पर x ही होगा, इज इक्वल टू y की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 128। सो अब हम 128 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 128, सो 2 6 are 12, 2 4 are 8। इसी तरह 2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 1 and 2 1 are 2। सो हम 128 की जगह पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ये 2 आपस में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7। सो हम इसको लिख सकते हैं, हम 128 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर 7। क्यों? क्योंकि 2 7 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7। सो अगर हम देखें से 2 की पावर 7 डिनोमिनेटर में है, मतलब
बट्टे के नीचे है। जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे, मतलब नोमिनेटर में लेके आएंगे, तो पावर माइनस में हो जाएगा। नीचे हमारे पास +7 है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे 2 पावर -7 बन जाएगा। सो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। नीचे +7, जब ऊपर लेके आएंगे -7। सो ये हमारे पास मैथ का रूल है कि जब भी बेस हमारे पास सेम होंगे तो पावर आपस में इक्वल हो जाएंगी। सो इस केस में बेस हमारे पास 2 है और वो सेम है, इसीलिए पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब x इज इक्वल टू -7। सो इस क्वेश्चन में जो हमें रिक्वायर्ड था x की वैल्यू फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया है और वो आ गया हमारे पास -7। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट इज पार्ट नंबर 2। सो log 512 टू द बेस 2√2। सो ये 2√2 बेस में है। सो ये इसको हम लिख सकते हैं log बेस में 2 इंटू 2√, और ऊपर आ जाएगा 512। सो सबसे पहले अगेन हम इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू x के। सो लेट x इज इक्वल टू log 2 इंटू √2 512। सो स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे। इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे इक्वल के, और x को हम राइट साइड पे लिखेंगे। सो log 2 इंटू 2√512 इज इक्वल टू x। सो अगेन हमने दो फॉर्मूले याद करने हैं, और वो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास log ay इज इक्वल टू x, ये पहला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास a पावर x इज इक्वल टू y। सो ये जो हमें गिवन है ये हमारे पास इस फॉर्मूले की शक्ल में है। अगर हम देखें a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू √2, मतलब a इक्वल है 2 इंटू √2 के, और y की जगह पर क्या लिखा हुआ है 512। सो y इज इक्वल टू 512 और x इज इक्वल टू x है। सो हम a, y और x की वैल्यू को पुट कर देंगे दूसरे फॉर्मूले में, और वो दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास a पावर x इज इक्वल टू y। सो a हमारे पास है 2 इंटू √2 और x इज इक्वल टू x है। सो पावर में आ जाएगा x इज इक्वल टू y की जगह पे हम लिख देंगे y की वैल्यू, वो है 512। सो अगर हम इसको देखें, सो अगर किसी भी डिजिट के ऊपर कोई नंबर या कोई डिजिट मौजूद ना हो, इसका मतलब यह है कि उस डिजिट के ऊपर मतलब पावर में 1 है। सो ये 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई है। सो अंडर रूट की वैल्यू का हमें पता है, वो है 1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2, पावर x इज इक्वल टू। सो अब हम 512 के फैक्टर्स बनाएंगे। सो 512। सो अगेन हम स्टार्ट करेंगे 2 के साथ। सो 2 2s are 4, एक आगे जाएगा और 11 बन जाएगा। सो 2 5s are 10, अगेन एक आगे जाएगा और 12 बन जाएगा। सो 2 6s are 12। सो 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 2 8s are 16।
So 2 6 are 12 and 2 4s are 8. So 2 3s are 6, 2 2s are 4. So 2 1s are 2 और एक आगे जाएगा और 12 बन जाएगा. So 2 6 are 12. So 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. So हम 512 की जगह पे लिख देंगे 2 multiply by 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 2 and multiply by 2. So 512 is equal to, ये कितने बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. सो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9. सो हमें जहां पर 512 है उसकी जगह पे लिख देंगे 2 की पावर 9. सो ये आ गया 2 की पावर 9. सो अगर हम देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्योंकि बेस सेम है, सो मैथ का रूल होता है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और वो उनका बेस सेम हो तो उनके पावर आपस में प्लस हो जाते हैं. सो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका बेस सेम है 2 और 2. सो इनके पावर को हम आपस में ऐड कर देंगे. सो ये होगा 2 पावर 1 प्लस 1 बाय 2 x होल पावर x है इज इक्वल टू 2 की पावर 9. 2 1 प्लस 1 बाय 2. सो इस 1 के डिनोमिनेटर में कोई डिजिट मौजूद नहीं है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है. सो जब हम 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2. सो नीचे आ गया 2. 2 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ जाएगा 2. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर आ जाएगा 2 प्लस इसी तरह 2 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ जाएगा 1. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1. होल पावर x इज इक्वल टू 9. सो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 3 बाय 2 इंटू एक्स. सो ये 3 बाय 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. सो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बाय 2 x इज इक्वल टू 2 की पावर 9. सो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास दोनों के बेस सेम हो, अगर हमारे पास दो नंबर हो और वो आपस में इक्वल हो और उनके बेस सेम हो तो उनके पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं. सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 बाय 2 x इज इक्वल टू 9. सो 3 बाय 2 x इज इक्वल टू 9. सो हम दोनों साइड पर 2 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. क्यों? ताकि हमारे पास लेफ्ट साइड में ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 3. सो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. इसी तरह ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. सो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2. सो इसके डिनोमिनेटर में 1 है. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3. सो 3 1s are 3, 3 6 are 18. सो x इज इक्वल टू 6. सो जो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना था x की वैल्यू और वो हमने फाइंड कर लिया है और उसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6. सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2. सो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा.